हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या अंतर है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिफरेंस की बात करेंगे तो वो डिफरेंस है कि हम एक तरफ हमने फंडामेंटल राइट लिखा है और दूसरी तरफ हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखा है। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में दिए गए हैं और जो हेडिंग है फंडामेंटल राइट दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं वो पार्ट 4 जिसकी हेडिंग है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सेकंड है फंडामेंटल राइट आर जस्टिशिएबल हैं, इट मीन्स राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं, किस आर्टिकल के अंदर हम इनको इन्फोर्स कर सकते हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिशिएबल है, आर्टिकल 37 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एक्सप्रेसली ये डिक्लेयर करता है कि द प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4 मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है कि द कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ वाइड इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट की वायलेशन करता है तो कोर्ट उसको वाइड डिक्लेयर करती है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ऐसा नहीं है। कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ एज वाइड इफ इट वायलेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को वायलेट करता है तो कोर्ट उसको वाइड नहीं डिक्लेयर कर सकती। तो उसके बाद है कि फंडामेंटल राइट हैं वो पनिशेबल हैं, अगर उनकी वायलेशन हो फंडामेंटल राइट की तो वो पनिशेबल हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा नहीं है, वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल पनिशेबल नहीं है। उसके बाद जो सैंक्शन है, सैंक्शन आर्टिकल जो सैंक्शन है फंडामेंटल राइट में, उसमें डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ इसकी सैंक्शन दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही इसको इन्फोर्स किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इसमें इटसेल्फ अपने इन्फोर्समेंट की पावर दी गई है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो सैंक्शन है फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो सैंक्शन है वो एक पॉलिटिकल है, इसकी इम्प्लीमेशन है वो पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करेगी, अगर वो नहीं चाहेगी तो वो नहीं करेगी। कोई भी फोर्स उसको नहीं कर सकता कि वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, उससे से ज़्यादा क्या होगा कि जब वो इलेक्शन में जाएंगे, जनरल इलेक्शन में जाएंगे, तो उनको पब्लिक का जो क्रिटिसिज्म है फेस करना पड़ सकता है। अपोजिट पार्टी उसकी पॉलिसियों को लेके उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इन्होंने जो पॉलिसी है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रख के नहीं बनाई। इससे ज़्यादा डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो सैंक्शन है वो नहीं है। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट हैं वो बोरो किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जबकि जो कंसेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूट से बोरो किया गया है। उसके बाद 7th डिफरेंस है जो कि कोर्ट कैन डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू कैरी आउट एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट 3। कोर्ट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है कि पार्ट 3 की कोई भी प्रोविजन को इम्प्लीमेंट किया जाए, जबकि कोर्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कॉम्पिटेंट नहीं है डायरेक्शन देने के लिए। जैसे कि कोर्ट ये डायरेक्ट नहीं कर सकती कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की टाइम लिमिट प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 45 में, कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करे, ऐसी डायरेक्शन कोर्ट नहीं इशू कर सकती है। उसके बाद इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट एंड इंश्योर फंडामेंटल राइट फॉर एवरी सिटीजन। प्रत्येक नागरिक के लिए फंडामेंटल राइट को लागू करना ये जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। जबकि स्टेट पॉलिसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करना स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, ड्यूटी है। वो अपनी ड्यूटी कितनी करती है कितनी नहीं करती, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, कोई ऑब्लिगेशन स्टेट पे नहीं है। इससे कि ड्यूटी स्टेट की है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव में और लॉ मेकिंग पॉलिसी में और जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करे। बट वो इम्प्लीमेंट करती है या नहीं करती तो ये ड्यूटी सरकार की है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस था फंडामेंटल राइट में, ये फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डिफरेंट क्या है कि जो हमने ये देखे डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एक सोशल स्ट्रक्चर को
प्रोवाइड कराने के लिए दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक सोशल स्ट्रक्चर, सोशल पॉलिटिकल के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट हैं वो गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है और जो सिटीजन हैं इंडिया के उनके फंडामेंटल राइट हैं जो उनको वो इन्फोर्स कर सकते हैं। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लॉ मेकिंग पॉलिसी या सोशल जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसमें गवर्नमेंट उसको मे और मे नॉट बी जो इम्प्लीमेंट है वो कर सकती है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक